हिंदू धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषि मुनियों का उल्लेख मिलता है, जिनकी तपस्या और कठिन त्याग की वजह से ही हमें आज कई ग्रंथ और सांस्कृतिक उद्गम की प्रेरणा मिली है। ऐसे ही 7 ऋषि जिन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सप्त ऋषि के बारे में जानेंगे। इन सभी ही सप्त ऋषियों के नामों को याद रखने के लिए हिंदू ग्रंथ तथा शास्त्रों में कई श्लोक प्रचलित है। उनमें से ही एक है, कश्यपो त्रिभार्गद्वाजो विश्वामित्रोतः गौतमः जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्ततेन ऋषयः स्मृताः दहतु पाप सर्व गृहन्नत्व धर्म नमो नमः। इन सभी ही ऋषियों के श्लोकों का पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। महर्षि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। मान्यता अनुसार इन्हें अष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उन इलाके में ही दक्ष राजा का भी साम्राज्य था। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी यक्षिनी के गर्भ से 66 कन्याओं को जन्म दिया। इन कन्याओं में से ही 13 कन्या ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। इस प्रकार ऋषि कश्यप की अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, तंभ्रा, सुरभि, सुरसा, तिमी, विंता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। कश्यप को ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतान हैं। सूर असुरों के मूल पुरुष समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हैं। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की है। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि कुछ इस प्रकार है: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी भगवान वामन। ऋषि कश्यप के पुत्र विवस्वान से वैवत्स्य मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, निरश्यंत, प्रांशु, नाभग, दृष्टि, करुष और सुषत नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र एवं सिंहिका नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप को 49 अन्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि मरुंद्र कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: उन्हल्लाद, हल्लाद, प्रहल्लाद और सहनलाद। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी धनु के गर्भ से विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हरिग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, वरुपाक्ष, द्रुधई, अयोमुख, शुकशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सर्वभामु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचित आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यानुधान उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ।
मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। तांबरा से बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों का जन्म हुआ। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विंता के गर्भ से गरुड़, जो कि विष्णु भगवान का वाहन था, और वरुण, जो कि सूर्य का सारथी था, उसका जन्म हुआ। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से प्रमुख 8 नाग है: अनंत, वासुकी, तक्षक, कार्कट, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियां पुलोमा और कलका के साथ भी विवाह किया। उनसे पुलोमा और कलका के नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवांत कवच के नाम से विख्यात हुए। महर्षि अत्रि। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ने कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुया से विवाह किया था। अनसुया की माता का नाम देवहूति था। अत्रि को अनसुया से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दत्तात्रेय था। अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं अनसुया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इनको ब्रह्मवादिनी नाम की एक कन्या भी थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें 7 ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति वह देवहूति की पुत्री अनसुया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुया के घर ब्राह्मण की भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश दिया था। ऋषि अत्रि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस यानी कि हाल के ईरान में चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूतपात्र हुआ और अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। अत्रि पुत्र चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से विवाह किया, जिससे उसे बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। इस वंश के राजा खुद को चंद्रवंशी कहते हैं। चूंकि चंद्र अत्रि ऋषि के संतान थे, इसीलिए आत्रेय भी चंद्रवंशी ही हुए। ब्राह्मणों में एक उपनाम होता है आत्रेय, अर्थात अत्रि से संबंधित या अत्रि की संतान। चंद्रवंश के प्रथम राजा का नाम भी सोम माना जाता है, जिसका प्रयाग पर शासन था। अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुर्रवा, पुर्रवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, आयति, वियाति और कृति नाम के 6 महाबली विक्रमशाली पुत्र हुए। नहुष के बड़े पुत्र यति थे, जो सन्यासी हो गए, इसीलिए उनके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। ययाति के पुत्र से ही समस्त वंश चले। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से यदु और तरवसु तथा श्रमिष्ठा से दुहयु, अनु एवं पुरु हुए। यदु से यादव, तरवसु से यवन, द्रहयु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। महर्षि भारद्वाज। भारद्वाज गोत्र आपको सभी जाति, वर्ण और समाज में मिल जाएगा। प्राचीन काल में भारद्वाज नाम से कई ऋषि हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा, जिन्होंने 765 मंत्र लिखे। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। अंगिरा वंशी भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। बृहस्पति ऋषि का अंगिरा के पुत्र होने के कारण ये वंश भी अंगिरा वंश कहलाया।
ऋषि भारद्वाज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें से यंत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज के युग में भी चर्चा होती है। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा है। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के भी पुरोहित रहे और फिर प्रतर्दन के पुत्र क्षत्र को भी उन्हीं ने यज्ञ संपन्न करवाया था। वनवास के समय प्रभु श्री राम उनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संघी काल था। उन प्रमाणों से भारद्वाज ऋषि को अपरिमित आयु वाला कहा गया है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। ऋषि भारद्वाज के प्रमुख पुत्रों के नाम रुजिश्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, साश, श्रीरिष्ठम, शिरामिष्ठ, शनहोत्र, सपत्र और सुहोत्र। उनकी 2 पुत्रियां थी, रात्रि और कशिपा। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज की 12 संतानें थी। बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दलित समाज के लोग भारद्वाज गोत्र लगाते हैं। वे सभी भारद्वाज कुल के हैं। अंगिरा के पुत्रों को अंगिरस कहा गया है। अंगिरस ये अंगिरा वंशीय देवताओं के गुरु बृहस्पति है। महर्षि अंगिरा के सबसे ज्ञानी पुत्र ऋषि बृहस्पति थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे, जिन्होंने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी। देवगुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शुभा और दूसरी पत्नी का नाम तारा है। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनीवाली और हविष्मति। तारा से 7 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उनकी दूसरी पत्नी ममता से भरद्वाज और कच्छ नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रथित्य देवता ब्रह्मा है। राइट्स ब्रदर्स से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भरद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद है। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान तथा स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमान के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। महर्षि विश्वामित्र प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे और विश्वामित्र जी इन्हीं गाधी के पुत्र थे। चय्यवन के वंशज रुचिश के कुशिक पुत्र गाधी के पुत्र से विवाह किया, जिससे जमदग्नि पैदा हुए। उनके पुत्र परशुराम हुए। ऋग्वेद के 3 मंडल के 30वें, 33वें और 53वें सूत्र में महर्षि विश्वामित्र का वर्णन मिलता है। वहां से ज्ञान होता है कि ये कुशिक गोत्र उत्पन्न कौशिक थे। कहते हैं कि ये कौशिक लोग सारे संसार का रहस्य जानते थे। हालांकि खुद विश्वामित्र तो कश्यप वंशी थे, इसीलिए कौशिक या कुशिक भी कश्यप वंशी हुए। कुशिक तो विश्वामित्र के दादा थे। कहते हैं कि कौशिक ऋषि कुरुक्षेत्र के निवासी थे। विश्वामित्र के ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिनसे उनकी प्रतिद्वंदिता चलती थी। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। बाद में उन्होंने तपस्या करके अपनी शक्ति को बढ़ाया और फिर वशिष्ठ ने हर मोर्चे पर मुकाबला किया। दास राज्य के युद्ध में एक ओर जहां सुदास की ओर से सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे, तो दूसरी ओर सरवण के सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। कहते हैं कि शुरू में विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे, पर बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया था। बदला लेने की भावना से विश्वामित्र ने 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया और फिर हुआ दाशराज्य का युद्ध। इस युद्ध में इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त सेना के हाथों विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उल्लेखनीय है कि राजा दशरथ के राजगुरु बनने के लिए भी दोनों में होड़ थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की,
तो उनके तप से देवराज इंद्र घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब मेनका विश्वामित्र को छोड़कर स्वर्ग चली गई, तो शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने किया था। बाद में शकुंतला ने सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह किया, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। मेनका के जाने के बाद विश्वामित्र पुनः कठोर तपस्या में लग गए और सिद्ध हो गए। इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु एक बार सशरीर ही स्वर्ग जाने की इच्छा लेकर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए, लेकिन वशिष्ठ के मना करने पर वे उनको भला बुरा कहने लगे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया। तब त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी शरण में आई व्यक्ति की मैं अवश्य मदद करता हूँ। तब विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ की तैयारी करने लगे। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सभी देवताओं का नाम ले लेकर अपने यज्ञ में भाग को ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस प्रकार क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसीलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसे कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पर पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपने रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। तब विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नई तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिए। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसीलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि ठीक है, और यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इस मंडल का कोई इंद्र नहीं होगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। वैसे तो उनकी तपोस्थली और भी जगह है, लेकिन माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उस स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना की थी। रामायण काल में राम और लक्ष्मण के गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार विश्वामित्र ने इस देश को रुचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। मान्यता है कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय द्वारा भी की गई थी। महर्षि गौतम। हिंदू पौराणिक कथाओं में गौतम ऋषि को सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक माना जाता है। उनका वंश वृक्ष हिंदू धर्म के समृद्ध ऐतिहासिक और इसके परंपराओं में गहराई से निहित है। गौतम ऋषि का जन्म महान ऋषि ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती से हुआ था। वह 10 प्रजापतियों या मानव जाति के पूर्वज में से एक थे। गौतम महर्षि महान ऋषि मरीचि के पोते भी थे, जो 7 सप्तऋषि या सप्तऋषियों में से एक थे। गौतम ऋषि ने अहल्या से विवाह किया था, जो ब्रह्मा के पालक पुत्र ऋषि गौतम की बेटी थी। अहल्या अपनी सुंदरता और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है।
वह एक आदर्श पत्नी मानी जाती है और जंगल के सभी ऋषि मुनि उसका बहुत सम्मान करते थे। गौतम ऋषि और अहल्या का शतानंद नाम का एक पुत्र था, जो बाद में एक प्रसिद्ध ऋषि और एक महान शिक्षक बने। शतानंद के 2 पुत्र थे, धर्मपाल और क्षेमका। धर्मपाल भी एक ऋषि थे और अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर क्षेमका एक राजा था और प्राचीन भारत में एक राज्य पर शासन करता था। धर्मपाल के 2 पुत्र थे, ज्योतिरिंद्र और सत्यकाम। ज्योतिरिंद्र एक ऋषि थे और अपने समय के सबसे विद्वान संतों में से एक माने जाते थे। दूसरी ओर सत्यकाम एक राजकुमार था, जो बाद में एक महान ऋषि और वेदों का शिक्षक बना। गौतम ऋषि की वंशावली, जिसका प्रत्येक सदस्य हिंदू धर्म और उसके परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी शिक्षाएं और ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शित करती है। महर्षि जमदग्नि। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि और उनकी माता के गर्भ से विश्वामित्र का जन्म हुआ, इसीलिए जमदग्नि में भी बहुत से क्षत्रियोचित गुण थे। जमदग्नि के राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से विवाह किया था और उनके गर्भ से उन्हें रुमणवान, सुषेण, वह, विश्वबाहु और परशुराम नाम के 5 पुत्र हुए। हरियाणा में कैथल के उत्तर पूर्व की ओर 28 किलोमीटर की दूरी पर झांझापुर गांव स्थित है। यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि का आश्रम आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुराणों में भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर जिले में दर्शाई गई है, मगर उनकी कर्मभूमि एवं तपोस्थली के तौर पर जौनपुर में सदर तहसील में आदि गंगा गौतमी के पावन तट स्थित जमेथा गांव रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर ही परशुराम कुंड स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार परशुराम अपनी माता रेणुका की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। इस कुंड में स्नान करने के बाद वे माँ की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। इस संदर्भ में पौराणिक आख्यान है कि किसी कारणवश परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी धर्मपत्नी रेणुका पर कुपित हो गए थे। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन उनके आदेश का पालन करने के लिए कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। परशुराम पितृभक्त थे। जब पिता ने उनसे कहा तो उन्होंने अपने फरसे से माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर पिता ने जब वर मांगने को कहा तो परशुराम ने माता को जीवित करने का निवेदन किया। इस पर जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। रेणुका तो जीवित हो गई, लेकिन परशुराम माँ की हत्या के प्रयास के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। यद्यपि माँ जीवित हो उठी थी, लेकिन माँ पर परशु प्रहार करने के अपराध बोध से वे इतने ग्रस्त हुए कि उन्होंने पिता से अपने पाप का प्रायश्चित का उपाय पूछा। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने तब अपने पुत्र परशुराम को जिन जिन स्थानों पर जाकर पाप विमोचन तप करने का निर्देश दिया, उन स्थानों में परशुराम कुंड सर्व प्रमुख है। यही वंश का राजा कार्तिवर्य अर्जुन बहुत ही अत्याचारी राजा था। एक बार वह जमदग्नि के आश्रम में जाता है, जहाँ पर वह कामधेनु गाय की विशेषता को देखकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु जमदग्नि कार्तिवर्य अर्जुन को कामधेनु गो देने से मना कर देते हैं। इस पर वह राजा जमदग्नि ऋषि का वध कर देता है। तब कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाता है। इस पर वह राजा जमदग्नि ऋषि का वध कर देता है तथा कामधेनु गाय अपने साथ ले जाता है। अपने पिता की हत्या का बदला परशुराम कार्तिवर्य को मार कर लेते हैं और कामधेनु वापस आश्रम में ले आते हैं। अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करने के उपरांत वह प्रण लेते हैं कि पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर देंगे और इसके लिए वह समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। कहीं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कहीं मित्रा वरुण के पुत्र और कहीं अग्निपुत्र कहे गए हैं। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति देवी था। जब महर्षि वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्युलोक में जाकर सृष्टि का विस्तार करने का
तथा सूर्यवंश का पुरोहित्य कर्म करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने पुरोहित्य कर्म को अत्यंत निंदनीय मानकर उसे करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि इसी वंश में आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करेंगे और यह पुरोहित्य कर्म ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर उन्होंने इसी धराधाम पर मानव शरीर में आना स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ ने सूर्यवंश का पुरोहित्य करते हुए अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया। इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ ने प्रयत्न करके लोक कल्याणकारी गंगा नदी को हम लोगों के लिए सुभल कराया। दिलीप को नंदिनी की सेवा की शिक्षा देकर रघु जैसे पुत्र प्रदान करने वाले तथा महाराज दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले गुरु वशिष्ठ ही थे। इन्हीं की सम्मति से महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ संपन्न किया और प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में प्राप्त कर महर्षि वशिष्ठ का पुरोहित जीवन सफल हो गया। भगवान श्री राम के वनगमन से लौटने के बाद इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के राज्य कार्य में सहयोग के साथ उनसे अनेक यज्ञ करवाए। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म ग्रंथों के महान 7 ऋषि जिन्हें सप्त ऋषियों से जाना जाता था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालिना आशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।